कि अपना संदेश जो है भाई साहब गुरुदेव का संदेश है वो हमारे आदरणीय भाई साहब हमारे जिला जॉन नजीराबाद के समन्वय हैं और शांति वन की प्रतिनिधि के रूप में हैं। तो जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में हमारे आदरणीय भाई साहब आपको बताएंगे इस संदेश के साथ कि आप ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण समय संधि काल में बैठे हुए हैं। ये 6 महीने का जो संधि काल है विशेष ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपने समय को भगवान के लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाल करके अर्पित करिए। इसी संकल्प के साथ ये नवदुर्गा आपकी जो है पूरी हो जाएगी, नवदुर्गा का व्रत पूरा हो जाएगा। और वैसे तो आपने व्रत किया है कि हम नमक नहीं खाएंगे, मिर्च नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, फलाहार करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, जमीन पर सोएंगे, अखंड दीप जलाएंगे, ये सब करते रहे। और सब करने के बाद भाई साहब हमने तो सब कुछ किया परंतु फल नहीं मिला। फल कैसे मिलेगा? फल पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप बाहर का आडंबर करते रहे, अंदर नहीं किया। ये 9 देवियों की शक्ति जो है, आज कल दशहरा है ना, तो ये 9 शक्तियां पहले जागृत हुई और 9 शक्तियां जागृत होने के बाद तब वो दुर्गा शक्ति प्राप्त हुई। और वो दुर्गा शक्ति के साथ जो है वो आज का जो व्यभिचार रूप रावण था वो कल के दिन समाप्त हुआ। ये 9 शक्तियों के बल पर हुआ। तो भाइयों और बहनों, ये जो समय आ रहा है ये सतयुगी समय आ रहा है। इसमें जो है जितने भी अत्याचारी हैं, व्यभिचारी हैं, जितने भी दुष्ट हैं, उन सबका विनाश होने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आदरणीय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना गुरुदेव का संदेश आपके पास तक पहुंचाएंगे। बोले भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। कई दिन का व्रत हो गया इसलिए आवाज थोड़ी कठिनाई से निकली। आप सभी के माता पिता की जय, शक्तिपीठ बधाइयों की जय, और आप सभी की जय। एक गीत था पहले जो बच्चे पढ़ते थे बचपन में, और दूसरों की जैसे पहले खुद अपनी जय करें। कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखें, उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करें, भावना करें कि सूर्य भगवान शक्ति दे रहे हैं और जो शक्ति हमें प्राप्त होगी उसे लोक कल्याण में लगाएंगे। ऐसी भावना के साथ गायत्री महामंत्र का सत्सव उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की शुभ उपस्थिति में गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक मुख्य ट्रस्टी आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय हमारे परवराजक सचिन देव जी, आदरणीय ट्रस्टी श्रीमान शिवमुद्रा जी और आदरणीय पूनम बहन जी और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता वीरेंद्र प्रकाश रस्तोगी जी, आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी से माया सक्सेना जी और हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में जो मिलान प्रमुख सालार पर पधारी हैं उनका स्वागत। और जितने भी मुख्य ट्रस्टी गण, समन्वयक गण विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हैं, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतल भाइयों, आप सभी का स्वागत, आरती करना। वैसे कहने को कुछ शेष नहीं रह गया, हमारे पंडित जी ने सारी बात कह दी, लेकिन कुछ बातें आपको जो शांति की योजना है उसके बारे में आपसे बात करेंगे और व्यवहारिक बात भी करेंगे कि हमें करना क्या है, किस तरीके से हम जो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेकर के आ रही है उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरीके से सहज रूप से उसको अपना सकते हैं, इस बारे में चर्चा करें। परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026 आने जा रही है। इसके लिए 5 वर्ष की योजना रखी गई है। 5 वर्ष की योजना क्यों रखी गई है? ये 5 वर्ष युग संधि काल के हैं। आदरणीय भाई साहब ने ऋतु के संधि काल की बात की, दिन रात के संधि काल की बात की। अभी युग संधि काल के 5 वर्ष,
और इन 5 वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन